नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपकी हथेली में कुछ चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। एक तो आपका जो मणिबंध है, यहाँ पे आप देखेंगे आपके मणिबंध में केवल 2 लकीरें दिखाई दे रही हैं और जहाँ से आपकी मस्तिष्क की लकीर और आपकी जीवन की लकीर निकल रही है, वहाँ पे इस प्रकार का ये साइन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो आपका अंगूठा है, इसमें कुबड़ दिखाई दे रही है। इन सब का एक ही मतलब है। ये देखिएगा, ये बता रहे हैं कि आपको अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। अगर कभी भी आप ये सोच कर चले कि किसी के सहयोग से, किसी की मेहरबानी से आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ेंगे, तो ये आपके लिए घातक सिद्ध होगा। दूसरी बात, ये चीज़ें बता रही हैं कि आपका जीवन का जो प्रारंभिक दौर है, इस प्रारंभिक दौर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष भी रहेगा। आपके जीवन में हल्के उतार चढ़ाव भी रहेंगे आपके जीवन में, और कई बार अस्थिरता का सामना भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद बहुत शानदार भाग्योदय आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। खासकर अगर हम आपकी करियर और धन की रेखा को देखें, तो यहाँ पे आपके जीवन में 36 ईयर से बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। आपके जो है आर्थिक रूप से देखें, आपके करियर के रूप में देखें, फिर आपके जीवन में 38 वर्ष, 38वां वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक अगर हम व्यापार की बात करते हैं, अगर आपके मन में व्यापार करने की है, तो अभी व्यापार ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन काल के 41 ईयर से 41वें वर्ष से व्यापार के बड़े खूबसूरत योग बने हुए हैं और अचानक बड़ी सफलता के योग भी यहाँ पे बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इस लकीर की वजह से ये स्पष्ट दिख रहा है कि जीवन काल के 41 ईयर से लेके 45 ईयर्स तक अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, तो आपको गाड़ी का बहुत अच्छा सुख मिलेगा, लग्जरी वाहन का सुख मिल जाएगा। अगर आपके पास अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो 41 से 45 के बीच में आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त हो जाएगा, या आप उसकी नींव रख लेंगे। अगर कोई व्यापार आप खड़ा नहीं कर पाए, या व्यापार आपने खड़ा किया है लेकिन उसको विस्तार रूप नहीं दे पाए, उसका फैलाव नहीं कर पाए, तो 41 से 45 के बीच में आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी और ठीक 45वें वर्ष के आसपास यहाँ पे पूर्ण भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है। फिर आपका दोबारा भाग्योदय की स्थिति जो यहाँ पे दिख रही है, ये 57 ईयर में दोबारा दिखाई दे रही है। 56वें वर्ष के बाद से पुनः बहुत शानदार समय आपके जीवन में आ रहा है। ये स्थितियाँ यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। आपने कुछ सवाल किए हैं, आप लिखते हैं हायर क्वालिफिकेशन फ्यूचर चांस है। देखिएगा, एजुकेशन के लिए गुरु का बलवान होना बहुत ज़रूरी होता है। जो आपकी ये तर्जनी उंगली है, जिसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, उसके मूल में बृहस्पति देवता निवास करते हैं और इनके अंडर में कुछ डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। ये डिपार्टमेंट इनके अंदर में आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 चीज़ें थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही हैं। एक तो आपका जो बृहस्पति पर्वत है बहुत ज़्यादा वीक है,
जब बृहस्पति पर्वत इस प्रकार से बहुत साधारण अवस्था में हथेली में बैठ जाए तो व्यक्ति के अंदर भी ये साधारणता देते हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं और शिक्षा के मामले में, हायर एजुकेशन के मामले में कमजोरी को दिखाते हैं। उसमें भी अगर आपकी कर्म स्थान की जो फिंगर है, जिसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं, शनि की उंगली कहते हैं, ये अगर इसका टिप इस प्रकार से बहुत ज़्यादा झुक जाए और रिंग फिंगर की तरफ झुक जाए तो जो आपके अंदर एकाग्रता है, पढ़ाई लिखाई के मामले में जो एकाग्रता है, हायर क्वालिफिकेशन के का जो फ्यूचर है, उसको ये कठिन बना लेता है। उस एकाग्रता को भंग कर लेता है व्यक्ति। वो फोकस नहीं बना पाता है, वो एकाग्रता नहीं रख पाता है जो उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलती है। और कई बार दौड़ा धोपे का काम भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आपको वास्तव में अच्छी एजुकेशन की स्थिति को लाना है, शिक्षा के क्षेत्र में जो है बेहतरीन जो है अपना भविष्य बनाना है, अच्छा फ्यूचर आपको अपग्रेड करना है, तो इसके लिए आपको अपने बृहस्पति को बेहतरीन करना है और अपने फोकस को, अपनी एकाग्रता को बढ़ानी है। ये चीज़ों की कमी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो गुरु को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आप रोज़ सुबह उठेंगे, स्नान इत्यादि करेंगे और स्नान इत्यादि करने के बाद अपने माता और अपने पिता के चरणों में अपने मस्तक को नवाएंगे और उनसे रोज़ आशीर्वाद लेंगे। कोई आपका अगर गुरु है, चाहे आपके कुल पुरोहित हैं या कोई आपके धर्म गुरु हैं जिनको आपका परिवार या आप गुरु मानते हैं, चाहे आप अपने पिताजी को गुरु मानते हो, अपने बड़े भाई को गुरु मानते हो या किसी आश्रम के बाबा जी को गुरु मानते हो, किसी को भी मानते हो, किसी बृहस्पतिवार को एक बार, अगर प्रत्येक महीने कर सको ठीक है, नहीं तो एक महीने में एक बार, एक ही बार भी कर सकते हैं, एक पीला कपड़ा माने पीला कुर्ता और पीली धोती अच्छी क्वालिटी की लाना है, ठीक है ना, जिनसे वो पहन सके, उस चीज़ का यूज कर सके, उस प्रकार से लाएगा। और उनके बीच में पीला लिफाफे में कुछ दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार रख करके और बृहस्पतिवार को उनको दान कर लीजिएगा और उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। तीसरा, रोज़ आप माँ बाप की जो है चरण वंदना करने के बाद एक छोटा सा मंत्र का पाठ अवश्य करिएगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुभे नमः। ठीक है ना, ये चीज़ यदि आप करते हैं तो आपका बृहस्पति निश्चित ही पुष्ट होगा और आपको इसका लाभ होगा। अब इसके कुप्रभाव को ठीक करने के लिए अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है। और एकाग्रता किन चीज़ों से बढ़ती है? आपके जो अष्टाचक्र हैं उसमें से 7 मेजर चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होने चाहिए। अब इनको तालमेल में है कि नहीं, क्या देखना पड़ता है? देखिएगा, यहाँ पे ये आपकी रिंग फिंगर है, इसके नीचे का ये भाग देखेंगे तो बेहतरीन लकीर यहाँ पे दिख रही है, लेकिन क्या हो रहा है, एक रेखा यहाँ से आके इसको काट रही है। इसका काटने का मतलब होता है कि व्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है उन प्रयासों में उसको पूरी सफलता नहीं मिल पाती है। जो मेहनत वो कर रहा होता है, जो परिश्रम वो कर रहा होता है, उसको उसका श्रेय और क्रेडिट नहीं मिल पाता है। जो उसके अंदर क्वालिटी होती है, जो उसके अंदर योग्यता होती है, उस प्रकार से वो उसको वो निखार के नहीं ला पाता है, उभार के नहीं ले पाता है। ठीक है ना। और ऐसे में देखिएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, किसी चीज़ में अनुसंधान कर रहे हैं तो अड़चनें आती हैं। आपको अपना जो है करियर बदलना पड़ता है, अपना कार्य बदलना पड़ता है, स्थान भी बदलना पड़ता है और सरकार द्वारा जो है कहीं ना कहीं इसमें वो चीज़ उभर कर नहीं आती है, अड़चनें आती है, उसका लाभ नहीं हो पाता है।
पिता के साथ संबंध मधुर नहीं रह पाते हैं तो पिता के साथ कोशिश करें कि संबंध को मधुरता की स्थिति में ले आए। ऐसे में व्यक्ति कोई भी हो जिसकी हथेली में सूर्य ठीक नहीं है तो उस व्यक्ति को दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी चाहिए। सूर्य ठीक क्यों नहीं होता है, उसके कुछ कारण होते हैं। सूर्य का ठीक न होना बताता है कि व्यक्ति की दिनचर्या बहुत अच्छी नहीं है। बहुत लंबे दौर तक से जब हमारा रूटीन, हमारी दिनचर्या मैनेज नहीं रहती है तो हमारा सूर्य पर्वत गड़बड़ हो जाता है, वो सही तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पाता है। और जब वो ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो जीवन के तमाम चीज़ों पे उसका प्रभाव पड़ता है, तमाम आयामों पे उसका प्रभाव पड़ता है। चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपके जीवन की खुशहाली हो, चाहे आपके जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस अवस्था में नहीं रहती हैं। इनकी आपको चिंताएं करनी पड़ती हैं। अब इसको कैसे ठीक करें, उससे पहले देखिएगा, जब ये इस प्रकार से होता है और अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए आपने सारा कुछ खपा के व्यापार में गए थे। यदि ऐसे में आप कहीं ना कहीं नौकरी भी कर रहे हो तो वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। अब इसको कैसे ठीक करें, देखिएगा, सिंपल सा एक तरीका है। जैसे आपकी ये रेखा है और इसमें अंत में मछली का चिन्ह है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये इतनी बड़ी चीज़ है कि अपार मान सम्मान, अपार प्रतिष्ठा आपको दिला दे, एक अच्छा धनवान व्यक्ति बना दे, आपका जो प्रसिद्धि की प्राप्ति हो और जिस कार्य को आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विस्तार रूप लेता है। आपका नाम होता है, आपकी पहचान बनती है, आप एक ब्रांड बन के उभरते हैं। ये इस चीज़ को दिखाता है। लेकिन सूर्य में दोष हो, सूर्य जो है कमज़ोर हो तो इनके महत्व को ख़त्म कर लेता है। इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए। यदि आप दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं, धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र है वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाते हैं और फिर इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन हो जाता है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट रहता है और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, आपके जीवन का उत्साह हो, आपके जीवन का ऊर्जा हो, ये चीज़ें हमेशा आपके पास रहती हैं, इसकी आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो इन चीज़ों को आपको करना है, तभी चीज़ें ठीक होंगी। बिजनेस के बारे में भी बताइए, आपने दूसरा प्रश्न लिखा है। देखिएगा, जब हथेली में इस प्रकार की चीज़ें हों और करियर और धन की रेखा जो है यहाँ से चंद्रमा से चलकर आगे बढ़ रही हो और बृहस्पति सूर्य बहुत नॉर्मल हो, तो ऐसे में व्यक्ति को व्यापार की तरफ नहीं जाना चाहिए। और ख़ास करके जीवन काल के 40वें वर्ष तक तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं व्यापार के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ऐसे में जीवन काल में ये संघर्ष देता है और धन हानि दिखाता है। व्यापार अगर बहुत ज़रूरी हो करना तो करें, लेकिन बड़ा सोच समझ कर करें, और बहुत ज़रूरी हो तो पार्टनरशिप में ना करें। खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती है। यहाँ पे 36, 38 और 41 से चीज़ें बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रही है। 45 में पूर्ण भाग्योदय है, 57 में दोबारा पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है, जिससे चीज़ें बेहतरीन होंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके लिए योगा है,
प्राणायाम है, ये चीज़ें जरूर करें। आपने बताया है राजयोग के बारे में, बताइए। देखिएगा, जब ये रेखा अपने आप में यहाँ से जाती है, ये अपने आप में राजयोग है, और उसके साथ आपकी बुध की जो उंगली है ये इस प्रकार से हो और यहाँ पे 2 रेखाएं हों, तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। लेकिन इस राजयोग का फ़ायदा पाने के लिए बृहस्पति का और सूर्य का बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें जिस प्रकार से राहु की स्थिति आ रही है, इससे बचना होगा। अब इन सब से कैसे बचेंगे आप, और इस राजयोग का फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा देखते हैं। ये राजयोग आपका 36 ईयर से ही लागू हो रहा है। जब ये 36 ईयर से लागू हो जाएगा तो सबसे पहले इसके गुण आएंगे, माने खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम के दम पे बड़ी सफलता ये प्राप्त करवाएगा। और दूसरा, अभी तक आप जो संघर्ष घूमते आए हैं, उसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। फिर इसकी बेहतरीन अवस्था आ रही है राजयोग में, ठीक है ना। ऐसे में क्या है कि कहीं ना कहीं जो है हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समय पाएंगे। योजना बनाकर चलेंगे तो बड़ा लाभ होगा। जो भी कार्य आप प्रारंभ कर लेंगे, कभी भी उसको अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे, और ये क्वालिटी आपको अच्छी स्थिति में ले जाएगी। दूसरी बात है, आप इसके कारण मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे, और कहीं ना कहीं जो है आपको लाभ होगा। व्यापारिक कार्य की सोचेंगे और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की ये प्राप्ति करवाएगी। यहाँ पे 2 चीज़ों के अनुसार प्राप्त हो, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी, और दूसरा क्या होगा, अपने दम पे जो है बड़ी स्थिति को हासिल करेंगे। लेकिन देखिएगा, 2 चीज़ों से बचना है। एक तो ये आलस्य दिलाएगा, दूसरा ये जो है धैर्य की कमी रखेगा, जिससे आप अपना नुकसान कर सकते हैं, तो इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। यही राजयोग है। स्टोन कौन सा पहनना है? आपको स्टोन पहनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप पहनना चाहते हैं तो आपको जो है, मैं आपको ऑडियो के माध्यम से लिख के देता हूं, आप वो पहन लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, आपकी हृदय रेखा इस तरह से जा रही है और एक रेखा इसमें एक विष्णु का तिलक बना रहा है। इसका मतलब है जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, जो आपके 5 एलिमेंट है, जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, जो आपके नवद्वार हैं, पंच महाकोश हैं और जीवन के अष्टाचक्र हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु, भगवान नारायण, बद्री विशाल जी आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में, उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। कितनी होगी ये डिपेंड करता है आपका समर्पण किस क्वालिटी का है और कैसा है। दूसरा, अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिल जाएगी, और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे, और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये बता रहा है। तो इष्ट की शरणागति जाएंगे। दूसरा, अगर देखें आपकी मस्तिष्क की रेखा बहुत अच्छी तरह से जो है ये चंद्रमा की ओर आ रही है, स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है बौद्धिक स्तर आपका बड़ा शानदार रहने वाला है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे। आपको जीवन में लंबी और हवाई यात्राओं का शानदार मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल रहेगा। आप अपने घूमने फिरने का शौक़ बहुत अच्छी तरह से बहुत इंजॉय करके पूरा करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये आपकी जीवन की रेखा है,
और यहाँ पे देखेंगे तो जीवन की रेखा दो भागों में विभक्त होके जा रही है। और कहाँ पे? केतु पे, सीधा केतु पे। देखिएगा, अब शास्त्रों पे नहीं चलता हूँ मैं, जो मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा है उसके अनुसार बताता हूँ। जब जीवन रेखा अंत में दो भागों में बट जाए या इसमें मछली का चिन्ह हो और जीवन रेखा इस प्रकार से जो है केतु से प्रभावित हो जाए, तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में अपने जन्म स्थान से दूर तरक्की करते हैं। जन्म स्थान में रहकर ये लोग बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाते हैं। कर्म स्थान इनका अलग होता है और ज़्यादातर मामलों में जन्म स्थान से दूर ये लोग पूरी तरह से सेटलमेंट हो जाते हैं, अपनी मकानें बना लेते हैं, अपना कारोबार जमा लेते हैं और वहाँ पे प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहती है इनकी, धन के मामले में बड़े अच्छे रहते हैं। दूसरा जो मैंने देखा है, प्रैक्टिकल रूप में देखा है और वही चीज़ें घटित होती हैं, अपने अनुभव बता रहा हूँ जहाँ तक मैंने हथेलियों का विश्लेषण किया। ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है उसमें संघर्ष रहता है, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, ये होता है। लेकिन उसी संघर्ष के दम पे ये लोग हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग भी करते हैं। तीसरा, यहाँ पे ये लोग कर्म ऐसे करते हैं जीवन में, एक सिद्ध पुरुष की तरह अंत में श्री हरि के चरणों में जगह पाते हैं, बैकुंठ धाम को जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनका आत्मकारक ग्रह भी बृहस्पति ही होता है और इनके जो इष्ट देव हैं वो सुप्रीम पावर स्वयं नारायण परम पिता परमेश्वर ही होते हैं। तो ये बहुत सिद्ध हथेली है अपने आप में। और जब अंत में ये बन जाए, ऐसे लोगों को पैतृक संपत्तियों का लाभ होता है। अगर पैतृक संपत्ति हो तो लाभ जरूर होता है। तीसरी बात, अगर यहाँ पे देखें, यात्राओं का लाभ ऐसे लोग जरूर प्राप्त करते हैं और वो यात्राएं बड़ी सुकून देने वाली होती हैं, बड़ी सुख देने वाली होती हैं। और जब ये रेखा भी आ जाए तो कहीं ना कहीं ये आयु को बढ़ाती है, सफलता जीवन में निश्चित मिलेगी इसको दिखाती है। और ऐसे लोग जब समय आए तब अगर सही व्यापार करें तो बहुत बड़ी तरक्की पाते हैं। और बोलने के ढंग के कारण ऐसे लोग अपने जीवन काल में बड़ा धन कमाते हैं। लेकिन एक कमी है, अगर इनका चंद्रमा, इनका तो खूबसूरत है लेकिन कहीं कमज़ोर हो जाए तो पेट की समस्याएं भी ऐसे लोगों को झेलनी पड़ती है। इस प्रकार की है। करियर और धन की रेखा आपकी बहुत अच्छी है। 36वें वर्ष से इसका आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, चाहे करियर के मामले में हो चाहे धन के मामले में हो। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरफ भी झुका हुआ है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं भी देता है। शुक्र का पर्वत आपका बहुत अच्छा है। शुक्र के कारण घूमने फिरने का शौक पूरा होगा और जीवन में लग्जरी जरूर मिलेगी। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा के कारण आगे चलकर मानसिक रूप से मजबूती दिखाई दे रही है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे बहुत अच्छा हो रहा है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी आ रही है। माँ होंगी तो माँ का बेहतरीन सुख मिलेगा और आशीर्वाद मिलता हुआ दिख रहा है। जहाँ मन से सुंदर है तन से भी सुंदरता रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में मिलेगा, ये आपकी हथेली बता रही है। सीधी सीधी बात करें, देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।